सोचो, किसी अपने से बहुत उम्मीद रखी हो और वही इंसान बिल्कुल वैसा ना निकले। गुस्सा नहीं आता पहले, पहले खालीपन आता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर रिश्ते टूटते नहीं हैं, यहीं सड़ने लगते हैं। और हैरानी की बात यह है कि यही सवाल, ठीक यही बेचैनी महाभारत में भी मौजूद है, कृष्ण के बिल्कुल सामने। हम आज कृष्ण को प्रेम के देवता की तरह देखते हैं, मुरली, मुस्कान, शांति। लेकिन उनके जीवन में एक अजीब पैटर्न है। जो उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद करता है, उसी को सबसे गहरा झटका लगता है। ये कहानी आज इसलिए जरूरी है क्योंकि हम रिश्तों में एक अजीब भ्रम लेकर जी रहे हैं कि अगर मैं अच्छा हूं तो सामने वाला भी वैसा ही होगा, अगर मैं देता हूं तो मुझे भी मिलेगा। कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हैं, बिना भाषण दिए, बिना नैतिक उपदेश के। महाभारत की शुरुआत से ही देखो, पांडवों को कृष्ण से उम्मीद है कि वो हर बार बचाएंगे, हर बार सही करेंगे, हर बार युद्ध टाल देंगे। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करते। द्रौपदी के चीरहरण में कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं। सबको लगता है यही कृष्ण है, रक्षक। लेकिन उसके बाद अभिमन्यु की मृत्यु, युधिष्ठिर का जुआ, भीम का अंधा क्रोध। हर जगह कृष्ण मौजूद हैं, लेकिन हर जगह चीजें बचती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण किसी की उम्मीद पूरी करने नहीं आए, वो धर्म को चलाने आए। और यही पहला असहज सच है। हम रिश्तों में कृष्ण को बुलाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे नियमों से खेलें। कृष्ण रिश्तों को तोड़ते नहीं, वो रिश्तों की सच्चाई उजागर करते हैं। राधा के साथ देखो, सबसे ज्यादा रोमांटिक किया गया रिश्ता, लेकिन शादी नहीं, स्थायित्व नहीं, सामाजिक स्वीकृति नहीं। अगर कृष्ण अपेक्षाओं के देवता होते तो ये रिश्ता अधूरा नहीं रहता। पर कृष्ण प्रेम को पूरा नहीं करते, वो प्रेम को शुद्ध करते हैं। राधा कृष्ण से ये उम्मीद नहीं करती कि वो उन्हें अपना बना ले, वो बस उन्हें जानती हैं। और यही फर्क है। महाभारत में अर्जुन को देखो, सबसे प्रिय, सबसे करीब। गीता अर्जुन को इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो कमजोर था, गीता इसलिए मिली क्योंकि वो घृम्य था। उसे उम्मीद थी कि कृष्ण उसके लिए निर्णय ले लेंगे। कृष्ण ऐसा नहीं करते। वो साफ कहते हैं, युद्ध तुम्हें लड़ना है, कर्म तुम्हारा है, परिणाम मेरा क्षेत्र नहीं। ये लाइन आज भी लोगों को परेशान करती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हमने सही किया तो सामने वाला भी सही करेगा। कृष्ण कहते हैं, नहीं। रिश्तों में सबसे जहरीली चीज बुरा इंसान नहीं होता, सबसे जहरीली चीज होती है उम्मीद। कौरव भी कृष्ण से उम्मीद करते हैं कि वो उनके पक्ष में आ जाए, कि रिश्ते निभाएं। कृष्ण मना कर देते हैं। कृष्ण पक्ष नहीं लेते, वो दिशा दिखाते हैं। और यही जगह है जहां आधुनिक रिश्ते फेल होते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी भावनाओं का हिसाब रखे, हमारी कुर्बानियों का ब्याज दे। कृष्ण का पूरा जीवन एक सीधी लाइन खींचता है, प्रेम करो, बंधन मत बनाओ। जब प्रेम बंधन बन जाता है, वो अपेक्षा बन जाता है, और अपेक्षा धीरे धीरे सौदा बन जाती है। कृष्ण सौदे नहीं करते। यही वजह है कि वो सबके हैं, लेकिन किसी के नहीं। ये सुनने में सुंदर लगता है, लेकिन जीने में बहुत असहज है, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। महाभारत के अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है। पांडव जीतते हैं, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा उन्होंने सोचा था। कृष्ण चुप रहते हैं। वो जीत का जश्न नहीं मनाते, क्योंकि वो जानते थे उम्मीदें पूरी करने का काम उनका था ही नहीं। ये कहानी हमें एक बहुत ठंडी सच्चाई देती है। रिश्ते इसलिए दुख देते हैं क्योंकि हम उन्हें जिम्मेदारी बना देते हैं। कृष्ण रिश्तों को अवसर मानते हैं, सीखने का, देखने का, खुद को समझने का। शायद इसीलिए गीता युद्धभूमि में कही गई, किसी आश्रम में नहीं, क्योंकि असली ज्ञान तभी आता है जब उम्मीदें टूटती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि रिश्ते कैसे बचाएं, सवाल ये है, क्या हम बिना अपेक्षा के किसी के साथ खड़े रह सकते हैं? कृष्ण ने ऐसा किया और उन्होंने इसकी कीमत भी चुकाई। हम क्या तैयार हैं?